देखो मैं हूँ मौसी और हाइट देखो मेरी, और ये बल मेरी बेटी। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है जब काला हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए तुमने गोरा कर दिया। हाँ। फेयर एंड लवली लगा दी तुमने उसमें। गाया हाँ अब खुली जी खुद उत्तरायणी कौथिक के लिए बना रखी इन्होंने पतंग। सबसे अच्छा तरीका है फोन से दूर रहने के लिए, है ना गोलू? हाँ। नहीं तो सब फोन वगैरह चलाते हैं ना, तो फर्क पड़ा मेरी बात से? हाँ, बुरा लगा ना। बुरा पसंद तो मुझे भी बार बार टोकना सही नहीं लगता, मतलब कोई बार बार मुझे टोकता है ना तो फिर मुझे भी बुरा लगता है। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घर से। तभी मैं छत में आ रखी हूँ। बाकी मौसम की बात करी जाए तो आज कड़क वाली धूप है और ये रहा हमारा ख्वाल जो बड़ा सुंदर लग रहा है। और बारिश के बाद सही लगता है, आसपास हरा भरा तो और चीज़ें क्लियर दिखने लग जाती हैं। बाकी ये रहा हमारा खेत जिसमें बहुत अच्छे राई के पत्ते हो रखे हैं हरे हरे, और बाकी कड़क वाली धूप। तो अभी थोड़ी देर में निधि की जाने की तैयारी है। तो अब थोड़ी देर में क्या वो बस तैयारी हो रखी है तो अब उसको भेजते हैं। बाकी निधि की भी अब जाने की तैयारी हो गई, उसका बैग भी आ गया बाहर। वी रोना निधि रोना, रोना निधि रोना। लालू मीन लगानी शो कम तक आदम तक भी का खाने बनाने जे तो बाय तो बोल दे। अब कब आने दिल पहले बता कब आने। तो चलो बाय बाय, ठीक है? देखो मैं हूँ मौसी और हाइट देखो मेरी, और ये बल मेरी बेटी। तो बाय बाय, ठीक है? और जल्दी आना अब अगली छुट्टियों में। तो वैसे कब है आपका प्लान फिर से आने का? अगले साल? इतना बड़ा प्लान? ऐसा मत बोलो यार, जब अगली छुट्टी पड़े तो तुरंत आ जाना, ठीक है? आ जाएगी तब आऊंगी हैं? तो फिर ठीक है, बाय बाय। ताई जी उनके घर में आ रखी हूँ और यहाँ पे ताई जी देखो चमका रही है घर को। मैं पूरी पल्ली की लिपाई हुई। हाँ। और दोनों अंदर भी लिप लिया? नहीं अंदर नहीं, अंदर दूसरे दिन लिपूंगी। अच्छा आज बाहर। हाँ। तो देखो उन्होंने सारी दीवार लीप के और अब नीचे है ताई जी। हाँ। तो बड़ी सफाई वाली है ताई जी। हाँ। है मुझे तो अच्छा नहीं लगता है जब काला हो जाता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए तुमने गोरा कर दिया। हाँ। फेयर एंड लवली लगा दी तुमने उसमें? लवली लगा दी मैंने। अच्छा वैसे किस विषय में हो रही है ये सफाई? ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ। कल उत्तरायणी के लिए? नहीं। हाँ लगाएंगे लोग तो हम भी लगा देंगे। अच्छा नहीं लगाए, कल है उत्तरायणी। कल ही थे शायद ना पर 14 तारीख को। तो चाहता बोले थी वो बुबा चाहता बोली थी दफू का भीतर लिपना क्या है? वही था वो तो लिपाई तो कानी है, सफाई भी होनी चाहिए। हाँ। है ना? बिना सफाई के कुछ नहीं होता है। और मेकअप हो रखा है देखो ताई जी के, हैं? और गोरी हो के आ रखी है ताई जी दिल्ली से, हैं? हाँ। और मिट्टी से और गोरी हो गई। मिट्टी से और गोरी हो गई। हाँ तो चमकाओ फिर, ठीक है? हाँ। और यहाँ पे भूरी मैडम बैठ रखी है। ए नब्बू क्या कहना चाहिए? अब माता क्या कहना चाहिए? ए नब्बू ए गाया हाँ खुटा अब खुली जी खुद अभी क्या खोले? काफी खुली जानी खुद खोला ली तो उसकी माँ ने उसका पाँव बांध रखा था लेकिन अभी खोल रखा है। नहीं और देखो ऐसे रखते गांव में छोटे बच्चों को, तो जो पाइप है ना उस पे उसका पाँव बांध रखा था। अभी तक मेरे को नीचे आवाज लगा रही थी कि देख बल मेरा पाँव बांध रखा है नब्बू? और उसका चौकीदार गोलू है, तो गोलू को चाचा बोल दी। चाचा ना बोल, मम्मा बोल। चुप बोल। बोल मामा, बोल मामा। क्या बोलो देखो भैजी की मामा मामा है अकुएरा। ये तो देख लगाओ हिमांशु, लगाओ मशीन पुणे का। तो गोलू को रखा है उसका चौकीदार, और तो गोलू को देखो उसका पाँव बांध दिया है। और ऐसे ही रहते गांव में। अब तो हाल फिलहाल कहाँ है, लेकिन पहले ऐसे ही रखा जाता था बच्चों को और ऐसे चुप भी रहते थे। हैं खुट्टू बांधने वाले वो अकुएरा क्यों बांधने क्या होना था?
तो हिमांशी थोड़ा बहुत यहाँ पे मशीन पे सिलाई कर रही थी, तो इसलिए वो परेशान कर रही थी, क्योंकि छोटे बच्चे थोड़ा बहुत परेशान कर ही देते और फिर सुई पे हाथ वगैरह लगा देते। तो अच्छा है, उसको बांध रखा और यहाँ पे अपनी मम्मी को भी देखेगी और आराम से हम लोगों को भी आवाज़ मारेगी, क्योंकि यहाँ से अभी तक वो मेरे को नीचे आवाज़ मार रही थी। ओह नींद आएगा अभी तक वो भी। टाटा कह दी जरा, टाटा कह दे, कह टाटा नका नाला है सिंचाई। चल बर्थडे में जाओ, चल बर्थडे में जाना, चल बर्थडे में ना बुनी 1 किलो बर्थडे में नहीं जाने। हाँ केक खा जुल पहले जरा बड़वा सरबल मीठ पसंद नहीं हुई तो ज्यादा लपड़ लपड़ करेंगे। अच्छा क्या सिल ली तू? अच्छा लपड़ ही। तो गोलू और ऋतिक की पतंग देखो तुम, 1 मिनट तब उड़ाएंगे, पहले बताते हैं। तो ये रही गोलू और ऋतिक की पतंग। तो गोलू इसका आविष्कार किसने किया? तेरे बड़ी आई? सच बताओ ना। अरे उसने बनाई है, गोलू ने बनाई है? मैंने तो उसकी सहायता की बस। अच्छा आप हेल्पर हो? तो गोलू आपने बनाई है ये? तो आप अपना क्रेडिट संजू को क्यों दे रहे थे? ऐसे ही क्यों? आपको क्रेडिट लेने में शर्म आ रही है? तो आपने किस किस चीज का उपयोग किया इसको बनाने में? अखबार है और झाड़ू के वो है। अच्छा झाड़ू के सीखे हैं? तरफ देखिए। हाँ तो दिखाना। तो ये देखो ये है अखबार और बाकी ये झाड़ू की सीके, तो उसको चिपका के और ऐसा आकार दे रखा है गोलू ने। और देखो ये रही पतंग, बाकी टेप वगैरह का इस्तेमाल किया और धागा ये वो है जो कपड़े सिलने वाली रील होती है वो है। तो ऐसा नहीं है कि मांझा नहीं है, किसी का गला नहीं कटेगा है ना। और देखो पतंग देखो तो उनकी, अरे इन्हें घामानो यार, ऐसी उड़ रही है उनकी पतंग। तो देखो कोई खर्चा नहीं है पतंग पे। तो उत्तरायणी कौथिक के लिए बना रखी इन्होंने पतंग है। वो देखो। तो आपने भी बनाई है ये पतंग? हाँ, एक ऊपर हवा में डोली। कहाँ पे फेंकी आपने? नीचे। नीचे? वो देखो गोलू की पतंग कैसे उड़ रही है। उड़ाओ उड़ाओ, शाबाश। गोलू पतंग का आकार भी बहुत मस्त है, बिल्कुल मछली जैसा। वो तो ऑमलेट ही गा रहे। तो ये देखो ऐसी पतंग बना रखी है, तो कोई पैसा खर्च नहीं किया गोलू ने। हम अपने हाथ में फ्री ऑफ कॉस्ट, हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे वाह। हम तो उसको अपने हाथ में उतारते हैं जब नीचे आती है। पतंग को तो जाओ आप पतंग को पकड़ने जाओ। अभी वहाँ कहाँ जाना? वो देखो ऐसे उड़ रही है गोलू की पतंग। हाथ में। पेड़ में चले तो सही है, टाइम पास के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है फोन से दूर रहने के लिए, है ना गोलू? हाँ। नहीं तो सब फोन वगैरह चलाते हैं ना, तो सही है। ये देखो गोलू की पतंग, गोलू पेड़ में अटक जाएगी वो। एक रिल्ली हमने पूरी गायब कर दी। एक रील लापता कर दी। अच्छा किया तुमने। अरे 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 तुम्हारी पतंग। तो कोई टक्कर वाला भी बुलाओ जिसकी पतंग काट सको तुम। संजू की पतंग काटूंगा ना ऐसे भैया। संजू बना पतंग। ये देखो। एक बार फिर से भाई। हाँ। पतंग कल कैमरा फोन अटैक है आज है। तो ये देखो कितनी अच्छी पतंग बना रखी है, और यहाँ से उड़ाने के लिए भी सही है। तो वैसी ही पतंग रहती तो शायद दूर उड़ती तो पेड़ों में लग जाती, लेकिन ऐसे में सही है, यहाँ से बिल्कुल खुला खुला है और पतंग ज़्यादा दूर नहीं जा सकती ना, आराम से ही जा सकती है। ये देखो ये रे पतंग उड़ाने वाले। और कल जब मैंने सबको सुनाया था ना कि ब्लॉग में नहीं आ रहे, बोलो ये रही देखो इनकी पतंग ने मेरा ही गला काट दिया था है। तो कल मैंने सबको सुनाया था ना कि जिसको व्लॉग में नहीं आना वो सीधा मना कर देना। तो उस टाइम पे गोलू भी था, तो आज गोलू पे कुछ फर्क पड़ा है। आज गोलू बिल्कुल नहीं शर्मा रहा है। गोलू फर्क पड़ा मेरी बात से? बुरा लगा? बुरा बिल्कुल नहीं लगा। तो अब बता मैंने सही बोला या गलत बोला? बिल्कुल सही बोला ना। चलो तू तो सहमत है हैं? और ऋतिक तो नहीं शर्माता ब्लॉग में आने। ऋतिक तू भी छना उबर जबर मिल बोल छा ना बढ़िया बहुत बाल मिल के बेकार है। मुझे आया गुस्सा। बहुत अच्छा है। ये मेरे थंबनेल का मजाक उड़ा रहा है, तो सच्चाई है ठीक है। बाकी आपने इन लोगों की पतंग देख ही ली, और कल मैंने सबको बोला था कि जिसको व्लॉग में नहीं आना वो एकदम साइड हो जाना, और जिसको आना है वो मतलब जिसको आना है तो वो तो ठीक है, बाकी जिनको व्लॉग में आना पसंद नहीं है तो वो साइड हो जाना, उनके साथ में कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। तो उस टाइम पे गोलू और ऋतिक भी थे वहाँ पे, तो गोलू को थोड़ा फर्क पड़ गया मेरी बातों से। आज गोलू बिल्कुल नहीं शर्मा रहा, नहीं तो गोलू भी शर्माता है। और वैसे इतने दिन से मैं देख रही थी बहुत लोग ऐसा ही करते थे, जैसे मैं कैमरे ले जाती थी तो नहीं बनानी मत बना, ऐसे छुप जाते थे। लेकिन कल मैंने बोल ही दिया, मैंने बोला
बोला मैं किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है बार बार कोई ऐसा बोलेगा कि हट हमारे सामने नहीं लाना कैमरा, दूर जा, तो तब बुरा मुझे भी लगता है। तो इसलिए मैंने इतने दिन से तो मैं सहन कर ही रही थी, लेकिन कल मैंने बोल ही दिया। तो गोलू का मानना है कि मैंने एकदम सही बात बोली है ना, बोलना भी चाहिए है ना, तभी पता चलेगा। तो मैं ऐसा नहीं बोलती आप लोगों की हमेशा कैमरे के सामने आओ। हाँ मैं मानती हूँ बहुत लोगों को शर्म भी लगती है, तो ऐसा नहीं है, बस ज़्यादा मत बोलो, थोड़ा बहुत बोल दो। और शकल छुपाने से क्या होगा, बस बोलना नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा बोलो, ज़्यादा नहीं। बस वैसे मैं ज़्यादा पूछती नहीं, और मैं उन्हीं लोगों के सामने ज़्यादा कैमरा ले जाती हूँ जो बोलते हैं। बाकी थोड़ा बहुत तो आप सबको दिखाना है, जितने लोग वहाँ पे आएंगे तो उनकी शकल तो दिखाना बनता ही है, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ले जाती हूँ कैमरा। बाकी मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करती। तो अब मैंने बिल्कुल ठान लिया, अब मैं ज़बरदस्ती तो बिल्कुल नहीं करूँगी किसी के साथ, क्योंकि अब जिसे नहीं पसंद तो मुझे भी बार बार टोकना सही नहीं लगता। मतलब कोई बार बार मुझे टोकता है ना तो फिर मुझे भी बुरा लगता है, तो इसलिए अब मैंने छोड़ दिया ज़बरदस्ती कैमरा ले जाना। अब जिसको आना होगा वो आएगा, जिसको नहीं आना होगा कोई बात नहीं, अब अकेले ही बनाएंगे, कोई बात नहीं। बाकी मेरी दादी है मेरे कंटेंट के लिए और मेरे डेबरे है ना बाकी है ना, सही बात। देखो मेरे सपोर्टर भी है यहाँ पे, और बाकी एक कंटेंट तो मेरा लालू ही है ना, लालू। और लालू का ये सबसे अच्छा अड्डा है, बस हमेशा शाम को यहीं पे लेटा रहता है, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ नजर लग जाती है ना, तो हमेशा यहीं से देखता रहता है। यहाँ से व्यू पॉइंट अच्छा है, फोटो खिंचाने को बड़े ना, ठीक है। यही छोटा सा व्लॉग है। बाकी आज निधि भी चले गई तो उसके बिना थोड़ा सुनसान लग रहा है, और पापा भी नहीं है घर में, पापा भी देहरादून गए। तो कुछ दिन बाद अम्मा का ऑपरेशन है, और बहुत लोगों ने बोला था कि ऑपरेशन नहीं करवाना है, तो हम लोगों का भी ऐसा ही था। मतलब पापा लोगों ने भी सबने ऑपरेशन के लिए मना किया था, लेकिन डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो अभी तो ऐसा बोला है कि ज्यादा बड़ा ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो पापा भी चले गए देहरादून। ऑपरेशन तो अभी कुछ दिन बाद है, अभी मुझे मतलब अभी कंफर्म नहीं हो रखा, तो 16 तारीख के बाद या 15 तारीख के बाद ही बोला ऑपरेशन के लिए। बाकी पापा भी चले गए और आज निधि भी चली गई, तो केवल आज हम 2 लोग हैं घर में, मैं और दादी। और घर इतना सुनसान लग रहा है ना, तो कल तक निधि थी थोड़ा बहुत उसके साथ बातें करते करते टाइम चला जाता था, और आज वो भी नहीं है। बाकी दादी भी चली गई सोने और मैं भी जा रही हूँ सोने। तो उससे पहले व्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।